लोग कहते हैं हम हमको गर्व करना चाहिए पूर्वजों पे। मैंने पिछले 2500 साल से तुम पिट रहे हो, इसमें साल गर्व करने की कौन सी बात है? गर्व करने की कौन सी बात है? हमारे वेदों में ही सारा विज्ञान है, तो तुमने क्यों नहीं कुछ कर लिया? काहे को जर्मनी, इंग्लैंड और इजराइल वालों ने किया? तुम भी तो कुछ करते, तुम्हारे पास तो सब कुछ था भाई फालतू बात बनाने को। तुम्हें किसने रोका? तुमने सिवाय गप्पों के और लोगों को मूर्ख बना के ठगने के कुछ काम किया तुमने? मतलब जो सत्य है वो सत्य है। अगस्त मुनि ने क्योंकि बिजली का आविष्कार किया, बिल्कुल किया होगा, लेकिन जनरेटर सबसे पहले किसने बनाया जिससे आज दुनिया भर में बिजली चल रही है? उसके उपयोग की चीजें किसने बनाई? अगस्त मुनि जिस जमाने में पैदा हुए उनको हजारों साल बीत गए, तुमने हजारों साल में किया क्या? वो ऋषि मुनि तो कर गए, धर गए और मर गए, तुमने क्या किया सिवाय गप मारने के? कि साहब भारद्वाज मुनि ने विमान पूरे विश्व में मिलता है रामायण काल में कि कुबेर के पास था, जिसको रावण ने छीन लिया, मात्र एक पुष्पक विमान। तुमने जितने भगवान और देवता बनाए वो काय पे चले? कोई भैंसा पे चल रहा है, कोई बैल पे चल रहा है, कोई हाथी पे चल रहा है, कोई मोर पे चल रहा है, कोई गरुड़ पे चल रहा है, कोई उल्लू पे दौड़ रहा है, गणेश जी चूहे पे दौड़ रहे हैं। यही तो है। तुम्हारे कौन से देवता पे विमान है? कौन से भगवान विमान में चले हैं तुम्हारे? भगवान श्री कृष्ण के जमाने में सबसे उन्नत चीज वाहनों में क्या था? रथ। रथ में तुम चाहे जितने घोड़े जोत लो, वो अधिकतम पूरे एक दिन में 100 किलोमीटर से ज्यादा नहीं दौड़ सकते, जबकि उनको हर 20-20 किलोमीटर पे थोड़ी थोड़ी देर विश्राम देना पड़ेगा। 20 पर नहीं, 30 पर देना पड़ेगा। उसको पानी पिलाओ, थोड़ा सहलाओ, 15 मिनट का विश्राम दो। तो द्वारिका से हस्तिनापुर आने में 15 दिन लगे, खाली हालचाल पूछने को 10-15 दिन यहाँ रहे, और फिर 10-15 दिन में वापस जावे। ये थी भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या। आज आदमी सुबह यहाँ से निकलता है सिंगापुर को और रात का डिनर घर आके कर लेता है। मतलब किस जमाने की बातों को तुम रेड़ रहे हो? और शर्म भी नहीं आती है कि हम लोगों को प्रेरणा दें, आगे बढ़ो। बेमतलब के चमत्कार हैं बड़े जोरदार जोरदार, रोज नए नए चमत्कार अंते पालो पड़े। यार उस युग में हो गए, अब क्यों ना कोई वह चमत्कार है करके दिखावे। क्योंकि हमारा मकसद विवादों में पड़ना नहीं है। जो पुराण हैं उनकी रचना जिस उद्देश्य से की गई, उस कथानक के अनुसार उस इतिहास की कहानियों को गढ़ा गया है। उनमें कितने प्रतिशत सही कितने प्रतिशत गलत नहीं कह सकते। हमारी बला से कितने भी थे या नहीं थे हमें क्या लेना देना। हमको वर्तमान और उससे आगे चलने की